एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ओएनो और अकीरा क्लास में बैठकर लंच कर रहे थे, पर आज ओएनो काफी ज्यादा अजीब सा बिहेवियर शो कर रहा था। ओएनो को ऐसी हरकतें करते हुए देखकर अकीरा कहता है, तुम्हें हुआ क्या है? ओएनो बोलता है, आज मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अकीरा बोलता है, तुम एक्साइटेड हो, पर क्यों? ओएनो कहता है, मैंने पूरे विंटर सीजन के टाइम में अपनी गर्लफ्रेंड ओका को फुल ड्रेस में ही देखा है, पर अब मैं कल होने वाली पी क्लास से उसे शॉर्ट ड्रेस में देख पाऊंगा और इस वजह से मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अकीरा कहता है, बस इस छोटी सी बात के लिए तुम इतना हल्ला मचा रहे हो। ओएनो कहता है, वेल अगर तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड होती तो तुम समझ जाते। अकीरा बोलता है, रियली? और इतना कहते हुए वो उराबे की तरफ देखने लगता है और वो अपनी इमेजिनेशन में उराबे को शॉर्ट ड्रेस में देखने लगता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, अब मैं समझ गया कि तुम कैसा फील कर रहे हो। कि तभी ओका उराबे के पास आकर कहती है, क्या तुम आज मेरे साथ लंच करना चाहोगी? उराबे कहती है, मैं लंच टाइम में कभी लंच नहीं खाती और प्लीज आज के बाद जब भी मैं सो रही हूँ मुझे उठाने की गलती मत करना। ओका कहती है, तो क्या मैं तुम्हारे पास बैठकर खाना खा सकती हूँ? उराबे कहती है, गो अहेड। ओका उराबे के पास बैठकर ही खाना खाने लगती है। किसी बीच उराबे अपनी जगह से उठते हुए कहती है, तुम्हारे टिफिन से काफी अच्छी स्मेल आ रही है। ओका बोलती है, मैं बढ़िया खाना बना लेती हूँ, क्या तुम मेरा टिफिन ट्राई करना चाहोगी? और वो सबसे पहले अपने टिफिन में से उराबे को ऑमलेट ऑफर करती है। उराबे बड़े ही प्यार से ओका के दिए हुए ऑमलेट को खा लेती है। ओका कहती है, तुम्हें ये कैसा लगा? उराबे बोलती है, मुझे ये काफी पसंद आया। उसके बाद ओका एक के बाद एक अपनी सारी डिशेस उराबे को खिला देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उराबे और अकीरा रोज की तरह वॉक करते हुए घर जा रहे थे कि तभी अकीरा उराबे से कहता है, उराबे क्या तुम्हारे और ओका के बीच कुछ हुआ है? वो आज तुम्हें इस तरह अपना लंच ऑफर कर रही थी। उराबे कहती है, नहीं, वो सडनली आई और मेरे साथ लंच करने के लिए कहने लगी। अकीरा कहता है, पर मुझे देखकर काफी अच्छा लगा। तुम्हारे पास क्लास में अभी तक कोई भी फीमेल फ्रेंड नहीं है, तो जब तुम ओका के साथ बैठकर खाना खा रही थी तो मुझे देखकर अच्छा लगा कि अब तुम्हारे पास भी क्लास के अंदर एक फीमेल फ्रेंड है। उराबे थोड़ा आगे जाकर रुकते हुए कहती है, मुझे फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास तुम हो अकीरा, यू माय बॉयफ्रेंड। इतना कहते हुए उराबे अपने मुंह में फिंगर डाल के ड्रॉल बाहर निकालती है और अकीरा से कहती है, ये आज के लिए। अकीरा उस ड्रॉल को टेस्ट करता है। उराबे बोलती है, अच्छा तो मैं चलती हूँ। अकीरा कहता है, बाय। कि तभी अकीरा कहता है, वेट, दिस ड्रॉल इज टेस्टिंग लाइक ऑमलेट। अब नेक्स्ट फ्रेम में हम देखते हैं अकीरा को फिर से रात को एक बहुत शानदार सा ड्रीम आता है। इस ड्रीम में उराबे उसे अपने हाथों से फीड कर रही थी और तभी उराबे कहती है, अकीरा अब मैं तुम्हें अपने मुंह से ऑमलेट खिलाऊंगी। और अकीरा आगे बढ़ते हुए उराबे के मुंह से ऑमलेट खा लेता है और इसी बीच अकीरा की आंख खुल जाती है और वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब हम अकीरा को ओएनो के साथ स्कूल में देखते हैं। आज वो गर्ल्स को देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हो रहे थे। तभी नेक्स्ट फ्रेम में हम देखते हैं उराबे अपनी पैंटी से सीजर निकालते हुए कुछ कट करने लगती है और बाकी की कुछ गर्ल्स ओका से कह रही होती है, ओका तुम्हारे संतरे तो काफी मोटे हैं, आई मीन बूब्स। अब नेक्स्ट फ्रेम में हम देखते हैं सारे बॉयज एक हॉल के अंदर जूडो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और गर्ल्स बाहर रिले रेस की प्रैक्टिस कर रही होती हैं। उराबे की रेसमेट भागते हुए आती है और उसे स्टिक देती है। उराबे तेजी से भागने लगती है कि तभी वो अपनी बगल की लड़की के साथ टकरा जाती है और वो नीचे जमीन पे गिर जाती है, लेकिन उराबे फिर भी भागती रहती है। रेस खत्म होने के बाद वो लड़की जिसने उराबे को गिराया था वो उससे माफी मांग रही थी, वो रो रही थी। उराबे कहती है, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। रेसिंग टीचर कहती है, तुम्हारे पैर से खून निकल रहा है। तभी ओका वहां आके बोलती है, मैं क्लास की हेल्थ इंचार्ज हूँ, मैं उराबे को अभी मेडिकल रूम ले जाती हूँ। टीचर कहती है, हाँ क्यों नहीं। ओका बोलती है, चलो उराबे। उराबे कहती है, मैंने कहा ना, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओका कहती है, यू आर अ गर्ल और इस बात का ध्यान रखो, गर्ल्स की बॉडी में कोई भी स्कार नहीं होना चाहिए। और वहां दूसरी तरफ जूडो खेलते खेलते अकीरा को भी कुछ चोटें लग चुकी थी। ओएनो उसका मजाक बनाते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें मेडिकल रूम ले जाऊं? अकीरा कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओएनो बोलता है, ये हुई ना बात। एक असली मर्द स्कार्स को इनाम की तरह लेता है। मेडिकल रूम पहुंचकर ओका उराबे को एक बेंच के ऊपर बैठा देती है और उसके घाव पे मरहम पट्टी करने लगती है। अपना काम पूरा करने के बाद ओका मेडिकल रूम के फ्रिज से एक सोडा की बोतल निकाल के पीने लगती है। उराबे कहती है, ये यहाँ पर कैसे आई?
ओका बोलती है मैं अक्सर यहाँ पे आती रहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सोडा की बोतल रखी हुई है। इतना कहते हुए ओका उस बोतल को उराबे की तरफ बढ़ा देती है। उराबे सोडा की बोतल लेते हुए 3 स्ट्रोक मार लेती है और वो उस बोतल को ओका को वापस कर देती है। ओका उस बची हुई सोडा को पीते हुए जाके उराबे के बगल में बैठ जाती है और कहती है उराबे क्या तुम जानती हो मैं तुम्हारे इतना क्लोज क्यों आ रही हूँ? उराबे कहती है क्यों? ओका बोलते है क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी दोस्त बनाना चाहोगी? उराबे कहती है नो, मुझे किसी फ्रेंड की कोई जरूरत नहीं है। ओका खड़े होते हुए कहती है अच्छा ठीक है, आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। और वो गेट के पास जाकर उराबे से कहती है अभी मैं क्लास में जा रही हूँ कि तभी उराबे ओका को रोकते हुए कहती है ओका अपने लेग की तरफ देखो। ओका जैसे ही अपने पाँव की तरफ देखती है उसे पता लगता है उसके भी सेम फुट से खून निकल रहा है जहां से उराबे के पैर से निकल रहा था। वो कहती है पर ये कैसे? उराबे बोलती है ये नहीं होना चाहिए था और वो अपनी जगह से उठकर पास ही की खिड़की पे जाके कटर उठाती है और अपने हाथ को कट करते हुए ओका से बोलती है मेरे पास आओ और अपने मुंह में फिंगर डालते हुए ड्रॉल बाहर निकालती है और वो ओका से कहती है जल्दी से इसे कंज्यूम करो। ओका उस ड्रॉल को कंज्यूम करती है। उराबे बोलती है अब अपने हाथ की तरफ देखो और ओका जैसे ही अपने हाथ की तरफ देखती है उसे पता लगता है कि उसका हाथ भी कट हो चुका है। उराबे बोलती है अब तुम्हारी बॉडी में 2 जगह मार्क्स हैं, इसका मतलब तुम मेरे साथ मेरे ड्रॉल से कनेक्ट हो चुकी हो। ओका बोलती है तो क्या इसका मतलब ये है कि अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं? उराबे बोलती है नहीं, मैं किसी और के साथ भी ड्रॉल से कनेक्टेड हूँ। ओका बोलती है तो वो क्या हमारी क्लास का तुत्सुबाकी कुन है? उस दिन जब मैं घर जा रही थी मैंने तुम्हें और अकीरा को साथ में देखा। मैंने तभी तुम्हें अकीरा को ड्रोल देते हुए देखा था और तभी से मैं तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई। पहले मेरे दिमाग में यह आइडिया भी था कि मैं जाकर अकीरा को अप्रोच करूं, पर फिर मैंने सोचा कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। और आबे बोलती है बैड आइडिया? तुम्हारा मतलब क्या है? वेल मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि मैं किसी और के साथ गो आउट कर रही हूँ। आई मीन मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है। क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि जब भी अकीरा तुम्हारे ड्रॉल को कंज्यूम करता है उसके साथ क्या होता है? और आबे बोलती है मैं जैसा भी फील करती हूँ मेरे ड्रॉल को कंज्यूम करने के बाद अकीरा भी वैसा ही फील करता है, और साथ ही साथ मेरी वो फीलिंग्स जो मैं अकीरा को नहीं पढ़ सकती वो भी अकीरा जान जाता है। उराबे रूम से बाहर जाते हुए कहती है मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही स्पेशल पर्सन चाहिए, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे ऊपर और मेरी दोस्ती के लिए कितनी इंटरेस्टेड हो। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि तुम एक गर्ल हो और गर्ल्स की बॉडी में स्कार्स होना अच्छी बात नहीं है, इसलिए अपना ट्रीटमेंट कर लेना। अब उस शाम हम देखते हैं उराबे रोज की तरह अपना ड्रॉल अकीरा को देती है। जैसे ही अकीरा उराबे की फिंगर को अपने मुंह में लेता है उराबे को पता लग जाता है कि अकीरा हर्ट है। वो बोलती है अकीरा क्या तुम हर्ट हो? अकीरा बोलता है ये तुम क्या कह रही हो? और अकीरा की बॉडी में भी सेम जगह पर घाव बन जाते हैं। उराबे कहती है ये क्या हो गया? अब नेक्स्ट मॉर्निंग ओका काफी अच्छे मूड में खाना बना रही थी और अगले सीन में हम देखते हैं अकीरा स्कूल जा रहा था। ओएनो भागता हुआ उसके पास जाता है और कहता है आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड ओका से कहूंगा कि वो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाए, वो भी सीक्रेटली। अकीरा कहता है इसमें सीक्रेटली की क्या बात है, ये तो पहले से ही सीक्रेट है। ओएनो बोलता है तुम नहीं समझोगे। और हम स्कूल में देखते हैं लंच टाइम के वक्त उराबे क्लास से उठकर बाहर चले जाती है और उसके पीछे पीछे ओका भी क्लास से बाहर निकल जाती है और हमारे प्यारे ओएनो का सपना सपना ही रह जाता है। उराबे सॉफ्ट ड्रिंक मशीन के पास जाके सोडा खरीदने लगती है। ओका उसके पास जाकर कहती है उराबे मेरे पास आओ। उराबे बोलती है क्या हुआ? ओका बोलती है मैंने कहा ना मेरे पास आओ। उराबे अपनी जगह से उठकर ओका के पास जाती है। ओका अपने मुंह में फिंगर डालती है और अपने ड्रॉल को बाहर निकालते हुए कहती है जल्दी से इसे कंज्यूम करो। उराबे कहती है ये तुम क्या कर रही हो? ओका बोलती है मैंने कहा ना इसे कंज्यूम करो। और उराबे ओका के ड्रोल को कंज्यूम करते हुए कहती है ये तो काफी जरा स्वीट है, इतना स्वीट कि इससे स्वीट मैंने आज तक कुछ भी कंज्यूम नहीं किया। ओका बोलती है इसका मतलब तुमने आज तक कभी भी अकीरा के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं किया है। मैंने कहा था ना मेरा ड्रोल कंज्यूम करने के बाद तुम अपने अकीरा के साथ रिलेशनशिप के लिए एक काफी अच्छी बात सीखोगी। जानती हो मैं जब भी अपनी आंखें बंद करती हूँ मुझे तभी अपने बॉयफ्रेंड ओएनो के साथ अपनी पहली किस याद आती है। खैर ये सब छोड़ो, आज मैं काफी ज्यादा लंच लेकर आ गई हूँ, क्या तुम मेरे साथ खाना चाहोगी? उराबे बोलती है जब से मैंने तुम्हारे साथ लंच किया है मेरी रिदम बिगड़ गई है और अब मुझे भी लंच टाइम में भूख लगने लगी है। ओका बोलती है
मुझे बस तुम्हारे क्लोज आना है और मैं जानती हूँ इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड ही बनूं। अब अगले फ्रेम में हम देखते हैं ओएन और अकीरा वेंडिंग मशीन के पास आकर सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीद रहे थे और साथ ही साथ ओएनो अपना रोना रो रहा था। वो लगातार कह रहा था मैं आज ओका के हाथों से खाना नहीं खा पाया, और वो दोनों लॉबी से होते हुए जा रहे थे कि तभी उन दोनों की नज़र पास ही में बैठी ओका और उराबे के ऊपर जाती है। वो देखते हैं कि वो दोनों साथ में बैठकर लंच कर रहे हैं और ओका अपने हाथों से उराबे को खाना खिला रही है। उराबे को देखकर उन दोनों को ऐसे देखकर अकीरा कहता है क्या ये दोनों दोस्त बन गई हैं? लेकिन उराबे ने कहा था कि उसे कोई दोस्त नहीं चाहिए। सच में मेरी गर्लफ्रेंड उराबे अभी भी एक मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 यहाँ पे एंड होता है। तो गाइस आई होप कि आप सभी लोगों को एपिसोड 4 काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा तो यार अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और यार वीडियो पसंद आई होगी तो यार ज़रूर से लाइक करना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करना। तो यार मिलते हैं एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।